हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो फिर मैं आज आ गई हूँ आपके सामने अपने कुछ विचार लेकर। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और मेरी विचार से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत भी सुधार आता हो या फिर तो शेयर भी कर दिया करो। अगर उसमें कुछ सच्चाई लगती हो, आपके साथ हुआ हो तो भी बताना। तो मैं आज बता रही हूँ कि जिनके घर में कोई ड्रिंक करता है यानी शराब पीता है, तो ये तो आप सभी को पता है कि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो घर में कलेश और यही चीज़ सब चीज़ें लेके आती है। तो मैं कुछ सामान खरीदने के लिए जा रही थी बाहर, तो मेरे को एक आंटी मिल गई और वो मुझे काफ़ी दिनों बाद दिखाई दी। तो मैंने रोक के पूछा, आंटी नमस्ते वमस्ते किया, क्या हाल है, सब ठीक है? हाँ बेटा ठीक है। तो फिर मैंने पूछा आप बड़े दिनों में दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? तो उसने कहा कि मैं कहीं बाहर चले गई थी, अब हम यहाँ पे रहते नहीं हैं और यहाँ पे हमने अपना रेंट पे दे रखा है। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा क्यों, क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा दिन से जानती हूँ और मैं बातें भी करती थी उनसे। मतलब वो पूछ लेते थे, जैसे आते जाते हैं तो कभी मिल जाते हैं, तो जिससे थोड़ा विचार मिल जाते हैं या फिर कोई आपसे कोई कनेक्ट हो जाता है। तो फिर उसने बताया कि उनका बेटा है जो वो ड्रिंक करता है और इस वजह से वो अपने बच्चों को यहाँ पे चैन से रहने नहीं देता है, क्योंकि उनके बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो रहे हैं। तो अब आपको पता ही है, जब ये चीज़ें घर में होती हैं, जिनको मतलब जिनके साथ हुआ है या आप आस पड़ोस में भी देखते होंगे, तो उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि ये चीज़ कितनी हानिकारक है और ये क्या लेके आती है आपकी लाइफ में। जिनको खाली कहते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि उस चीज़ को सही कहते हैं, एक खाली मतलब कि अपने साथ होती है तब तो वो गलत होती है, लेकिन दूसरे के साथ होती है तब वो सही होती है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर वही चीज़ अगर दूसरे के साथ हो रही है तो सही कैसे है और अपने साथ हो रही है तो गलत कैसे है। मैं बहुत बार सुनती हूँ। तो वो अपने बच्चों को वो पढ़ी लिखी थी, वो बाहर लेके चली गई और वहीं पे अब अपने बच्चों को एजुकेशन दे रही है, और वो सासू भी उसी के साथ है, सासू माँ जो है उनकी। तो ऐसी जो सासू माँ है जो ऐसे सपोर्ट करती हैं, उन सासू माँ को मैं सच में दिल से सलाम करती हूँ कि एक अच्छी सास वही हो सकती है जो गलत को गलत और सही को सही कह सके। क्योंकि कोई भी लड़की हो, जब किसी की शादी होती है तो मानो जब इतने सारे पैसे देते हैं, दहेज देते हैं, घर वाले ज़िंदगी भर की पूंजी लगा देते हैं, तो कौन ऐसे माइंड सेट से कौन लड़की ऐसे आएगी, कौन भेजता है कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। लेकिन ये कुछ लेडीज़ें हैं ना, और ये जेंट्स भी हैं इसमें शामिल, ये क्या करते हैं कि अपना काम बन गया, दहेज वहेज ले लिया, शादी वादी हो गई, लड़के में जो कमी है अब वो घर वाले भुगतेगी, यानी उनकी वाइफ भुगतेगी, अब उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी सास, ऐसे ससुर, ऐसे परिवार वाले कोई परिवार वाले कहलाने लायक नहीं रहते, सास ससुर कहने लायक नहीं रहते। ये मेरे विचार है, मेरे विचार से। मान लो कल मैं हूँ, जब मेरे बेटे में अगर कोई कमी है तो क्या वो दूसरी आएगी, तो वो क्या सुधारने की मशीन आएगी क्या? जब तुम्हारी औलाद तुमसे नहीं सुधरी इतने सालों में, कम से कम शादी करते होंगे तो 20-25 साल का तो हो ही जाता होगा, तो जब आपसे नहीं सुधरा वो, तो वो क्या मशीन आएगी सुधारने की जो वो सुधार देगी? लेकिन बेचारे पे थोप देते हैं, और थोपने के बाद क्या करते हैं, उसमें कमियां निकालने। जैसे वो आएगा करके तो वो सहन कर रही है, वो आएगा करके कुछ भी वो उसको बोलेगी, घर में झगड़े होंगे तो सास भी कमियां निकाल, अरे दुनिया की करते हैं, पड़ोसन भी आएगी, अरे दुनिया की करते, ये है ऐसी, ये ऐसे करती, ऐसी करती। और जब खुद के साथ होता है तो उनके आज ऐसा हो गया हमारे, तो पहली बात तो किसी को पता नहीं चलने देंगे, बाई चांस चल भी गया तो फिर हमारे तो किसी ने खाना नहीं खाया, फिर वो इतनी सियाणी होती, वो दूसरों पे थोपती हैं।
एक बात बताओ मुझे, मैं हूँ आज, आप मुझे थोप के दिखाओ ना, मुझे पिला के दिखाओ ना कुछ भी चीज़। तो ये एक बहाना होता है, उसने ऐसा कर दिया तो मैंने ऐसा कर लिया। ये सिर्फ बहाने होते हैं, कोई किसी पे नहीं थोप सकता। सबके अपना निजी होता है, सबकी अपनी पर्सनल चीज़ होती हैं। लेकिन ये कईयों की आदत होती है जो दूसरे पे थोप देते हैं, तो ऐसे थोपना नहीं चाहिए और उन बेचारियों का जीना मुश्किल कर देते हैं। उनमें रोज़ कमियां निकाल निकाल खड़े हो जाते हैं। ये आता है तो ऐसे करती है, आता है भी जब अच्छे खासे आते हैं जब वो नहीं करती, लेकिन पता उसको चलता है जिसके ऊपर बीतती है। आज अगर वो चीज़ नहीं होती तो कौन अपने दो दो बच्चों को लेकर घर से बाहर जाएगा? कौन ऐसी लेडीज़ है जो अपने घर को छोड़ना चाहती है? मुझे बताए ज़रूर, कोई कोई ऐसी लेडीज़ है। लेकिन जब वो कोई मजबूर हो जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो जाती है। और जाने वाली तो जब रही बात ऐसी, जो जाने वाली होती है ना, वो तो कोई कमी नहीं होगी ना तो भी छोड़ के चली जाएंगी और उसके सामने तुम बोलोगे भी नहीं। बोलते पता है कहाँ, ये सास ससुर भी, परिवार वालों भी जो संस्कारी होती है, जो लड़कियों में संस्कार भरे होते हैं, ये उन्हीं के सामने चपड़ 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 करते हैं। इनको एक बार जब इनकी भाषा में जवाब मिल जाता है ना तो फिर ये नहीं करते हैं। तो अब एक बात बताओ, ऐसे ऐसे जो इंसान होते हैं तो उनको कैसे सुधारा जाए? क्या वो सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे। तो मेरा सभी माताओं से, सभी परिवार वालों से जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कि अपने बच्चे का खुद कंट्रोल करो। मतलब किसी की बेटी आएगी शादी करके, वो सुधारने वाली मशीन नहीं आएगी। या फिर हो भी गया बाई चांस, वो तुमसे संभल में नहीं आया, और आपने शादी कर दी है, तो उस लड़की का सपोर्ट करो। उसमें कमियां निकाल के उस चीज़ को और बढ़ावा दे देते हैं, ऐसी है ऐसी है ऐसी है, ये करती है वो करती है। और जब खुद के साथ होता है तो पता चलता है क्या हो रहा है। और कौन सी ऐसी लेडीज़ है, मुझे बताएं प्लीज़ कमेंट्स करके। हाँ, मेरा पति तो जब पी के आता है ना तो मैं उसकी सेवा पानी करती हूँ, मैं तो उसकी खातर पानी करती हूँ, उसको गरम गरम हलवा बना के देती हूँ, हैं। और कौन ऐसी माँ है, माँ तो पल्ला झाड़ लेती हैं फिर, क्योंकि आ गई मशीन सुधारने वाली। लेकिन उस आंटी की बातों ने मेरे दिल में जगह बना ली कि ऐसी ऐसी भी अगर माएँ हों ना, तो किसी का भी घर, किसी लड़की का घर उजड़ने से बच सकता है। नहीं तो एक बात सोचो, अगर वो भी उसमें कमियां निकाल के खड़ी हो जाती तो वो कहाँ जाती? फिर खुद से तो संभल में नहीं आई कोई चीज़, दूसरे पे थोपने चले जाते हो। वाह, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं आने वाले पीढ़ी में जो भी ये चीज़ें चल रही है भाई, जो हो गया वो तो हो जाता है, उसमें तो कोई है नहीं। लेकिन जो अब हैं, जिनके बच्चे हैं, बेटे हैं या फिर हस्बैंड है जो, तो लड़कियों को भी मैं कहना चाहूँगी कि तुम है ना, अब अपना स्टैंड लेना शुरू कर दो। जब आपकी शादी तय होती है तो अच्छे से पूछो परिवार वालों से, क्योंकि लड़कियां कोई मशीन नहीं है यार किसी को सुधारने की, वो जाके सुधार देंगी। तुम 9 महीने पेट में रखती हो, उसको पालती हो, पनासती, तो संस्कार तो उसमें तुम्हारे भरे हुए हैं सारे, हैं। और फिर तुम सोचती हो पता है क्यों सोचती हैं कि मैं तो बुरी नहीं होना चाहती। लेकिन वो बेटे हैं ना, सच बताऊँ ना, जिन बेटों को माँओं का सपोर्ट मिलता है ना, वही बेटे एक दिन फिर उस माँ की ऐसी तैसी करते हैं, क्योंकि बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है और बाप का हाथ होता है, खुद के परिवार का हाथ होता है। वो कल 4 दिन से आई है, उसका बिगाड़ने में हाथ कहाँ होगा भाई? वो कैसे मानेगा उसकी? तो मुझे उस आंटी की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने भी यही कहा कि बेटा बच्चों का भविष्य बनाना है, वो जो कर रहा है वो कर रहा है, क्या करे, वो ग्रह के चक्कर है क्या है। लेकिन उसने, उसकी समझदार इस जगह थी, उसने कमी भी नहीं निकाली। बेटा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे संभाल रही है, मुझे संभाल रही है, और हम वहाँ पे रह के अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। और कुछ ही लेडीजें होती हैं, इनकी तो बस चप 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 चलती है। और जो खुद के साथ होता है तब देखो इनकी, तब इनका सब कुछ बंद हो जाता है, इनके मुंह पे चेपी लग जाती है। और जब दूसरे की बात आती है ना, अरे जब तुम किसी की अच्छी नहीं कह सकते, ठीक है, तुम्हारे बस की बात नहीं है सच कहना, तो झूठ में क्यों पाव अड़ाते हो? तुम किसी चीज़ को बढ़ावा क्यों देते हो भाई? ये बात बताओ। मैं बहुत सुनती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा सुनती हूँ मैं। जैसे किसी के हो गया ना, वह भी कम कोन्या, जैसे
पी के आए थे तो पड़ जा, तो तेरा पति पी के आए और तेरे पास पड़े जब तुझे पता चले कैसा लगता है। समझ में आया? तो ये उनसे है जो दूसरों की मतलब कि मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हें तो खुद को गुलाम चाहिए, तुम जो कहो पानी पीना है तो पीना है, नहीं पीना है तो नहीं पीना है। और वो बेचारे जिनके साथ हो रहा है वो क्या करेंगे? चलो हो जाता है, कभी कभी हो गया, वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन मैं बहुत बार सड़कों पे पड़े रहते हैं, उन्हें कोई सुध बुध नहीं है, उनकी बीवी क्या कर रही है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी माँ क्या कर रही है, उनके बाप क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन्हें। बस उन्हें अपने पीने से मतलब है और कुछ भी मतलब नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने मतलब किसी की बेटी को आप सुधारने का साधन मत समझो, उसमें कमियां निकाल, और कमियां निकाल के तुम क्या कर लोगे? जो वो उससे तो परेशान थी, ठीक है, वो तुम्हारी भी इज्जत करना छोड़ देगी फिर। ठीक है, तो कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन किसी आदमी की अच्छाइयाँ भी देखो, शायद उसमें 10 कमियां हैं तो एक अच्छाई तो होगी ना। परफेक्ट तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मेरा आप सबसे यही था कि भाई कि ऐसी चीज़ों में किसी को बढ़ावा मत दो। आप किसी का मतलब अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते आप किसी के लिए, तो बुरा भी मत बोलो। क्योंकि वो जो चीज़ें ये जो नशा पानी करते हैं ना, इनकी तो माथा खोखला हुआ रहता है। इनको तो जो इनके बारे में हाँ करिए आया कोई बात नहीं, तो उनको तो वही चीज़ें अच्छी लगेंगी, आपको भी पता है। तो वो फिर अपने परिवार को और ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो नशा नहीं किया ना, तुम तो बगैर नशे के दूसरे के घर में आग लगा रहे हो, दूसरे में कमियां निकाल के खड़े हो रहे हो। अपने आप झांक लो एक बार, ये चीज़ें मेरी सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? जब आप दूसरे में कमी निकालो ना, तो एक बार वहाँ पे अपने आप को खड़ा करके देख लिया करो। हकीकत है, ये तो पता चल जाता है ये सही है कि गलत है। तो ये चीज़ें चलो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय। और मेरे विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं चलो अगली एक सोच पे।